हम लोगों का अगला टॉपिक है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। एंथर का डेhiscence होगा, एंथर फटेगा, डेhiscence होने के बाद एंथर फट जाएगा। तो एंथर का जो फटने की प्रोसेस है इसी को हम डेhiscence ऑफ एंथर भी कहते हैं। एंथर का डेhiscence होगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, स्टिग्मा पे जाकर के फॉल करेगा, उसका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन होने के बाद फिर अंदर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो जो टेपटम लेयर होता है वो मिडिल लेयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मिडिल लेयर से जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिसके वजह से मैच्योर एंथर में दो ही लेयर रह जाएगा, एक तो एंडोथीसियम जो नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर में जो एपिडर्मिस था वो रह जाएगा। ठीक है, और नीचे जो एक न्यूट्रिटिव लेयर है वो बच जाएगा। फिर धीरे धीरे ड्राई सीजन में एंडोथीसियम के वॉल जो होंगे वो ड्राई होने लगेंगे, है ना, वाटर की कमी होगी और जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल वॉल जो होते हैं वो ब्रेक करेंगे और एंथर का डेhiscence होगा और फट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एंथर जो होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। हमने बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक पॉलन मदर सेल था। ठीक है, पॉलन मदर सेल ने क्या बनाया था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया था, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब हम आपको बता दें ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का होता है, उसको ध्यान रखिएगा। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने में कितनी बार माइटोसिस होती है और कितनी बार मियोसिस होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन होता है, सेकंड क्वेश्चन, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने में कितनी बार माइटोसिस होगी, कितनी बार मियोसिस होगी। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप देखिए माइक्रोस्पोर जो बना था, है ना, वो जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर जो बना था, जैसे मान लो ये आपका माइक्रोस्पोर था, इसके ऊपर में दो लेयर थे, एक अंदर का लेयर जिसको इंडाइन कहा जाता था और बाहर का लेयर जो है एक्साइन होता था, जो डिसकंटिन्यूअस लेयर था। जैसे मान लो ये बना दे रहा हूं एक आउटर लेयर, ठीक है, इस तरीके से जगह जगह पे डिसकंटिन्यू रहता है। ठीक है, ठीक है, ये लेयर हो गया। तो ये जो जगह जगह पर डिसकंटिन्यू है इसको हम लोग बोलते हैं जर्म कोर, है ना। ये क्या है, जर्म कोर। ये एक्साइन हो गया और ये इंटाइन लेयर हो गया। इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में, इसका एक न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी डेवलपमेंट होने में क्या होगा, इसी के अंदर में मेल गैमेट बनने की प्रोसेस होगी, राइट। तो अब कैसे होता है, जैसे देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक अनइक्वल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन, एक अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वल माइटोसिस। ठीक है, अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होगा। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा और दो डिसिमिलर साइज के न्यूक्लियस को बनाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर में एक छोटा सा न्यूक्लियस बन जाएगा और एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस बन गया। तो ये क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन हो गया। ठीक, बाद में क्या होगा, इसके ऊपर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है इधर थोड़ा सा आ जाएगा, है ना, और इस तरीके से एक सेल बन जाएगा, स्पिंडल सेल। इसके अंदर में साइटोप्लाज्म बन जाएगा, डेल साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब ये इसका जो नीचे वाला ये जो न्यूक्लियस है बाद में सेल में कन्वर्ट हो गया, स्पिंडल सेल हो गया नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं, नीचे वाला सेल को बोलेंगे जनरेटिव सेल। पहले जब दो डिवाइड किया था तो जनरेटिव न्यूक्लियस था और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, एक स्टेप और आप डायग्राम बनाइए, मैं डायरेक्ट दो स्टेप ले लिया हूं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुआ, बाद में पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद फिर तो ये हो गया आपका इधर क्या, ये हो गया जनरेटिव
सेल, ठीक है। और जो ऊपर वाला बड़ा सेल है, लार्ज सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, अ स्मॉल सेल विथ स्मॉल न्यूक्लियस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। तो ये हो गया आपका क्या करके वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करेगा, इसका फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, इसलिए इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं। इसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। और जनरेटिव सेल बाद में जाकर के डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फिर से माइटोसिस करेगा, ठीक है। इसके ऊपर में जो लेयर लगा हुआ था वो आप लगा लो, इस तरीके से लगा हुआ था, ठीक है। एक जाइन का लेयर था वो लगा दीजिए, है ना, इस तरीके से, ठीक है। बीच बीच में यहाँ पे जर्म पोर दिखाई देगा आपको, है ना। ये जाइन हो गया और अंदर का इंटाइन हो गया। यही जर्म पोर से जो है वो बाहर निकल जाएगा पॉलन ट्यूब, ठीक। इस सेल को हम लोग बोलते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो मैच्योर पॉलन ग्रेन में वो बनने में कितनी बार माइटोसिस हुई, कितनी बार मियोसिस हुई? एक बार माइटोसिस हुआ यहाँ पे, और इसके पहले ये माइक्रोस्पोर बनने में एक मियोसिस हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएमसी हो या एमएमसी, यहाँ पे एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल नहीं है, से इससे मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने में, मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने में कितनी बार माइटोसिस, कितनी बार? तो एक बार मियोसिस हुआ, एक बार माइटोटिक डिवीजन हुआ। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि यहाँ पे कितना सेल दिखाई दे रहा है, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन में कितना सेल दिखाई दे रहा है? एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। ज्यादातर एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ज्यादातर बोले तो 60% या मोर देन 60%, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो अबाउट 60% जो एंजियोस्पर्म होता है वो इसी कंडीशन में पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। रिमेनिंग जो 40% बचते हैं उसमें क्या होता है, आगे एक और स्टेप हो जाता है, ठीक है। ये जो जनरेटिव सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है ये फिर से डिवाइड कर जाएगा, एक बार और माइटोसिस हो जाएगा और ये 2 मेल गैमेट बना देगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 सेल स्टेज, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे 3 सेल स्टेज। तो ये 40% केस में रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे बस 2 न्यूक्लियस बना देना है, ठीक है। समझ में आया? तो 40% केस में ये और 30%। तो इसको आप क्या बोलोगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन, राइट। इस कंडीशन को क्या बोलोगे, अभी देखिए इसमें कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि इसका डेवलपमेंट बाहर में रिलीज हो गया, अब ये बाहर में स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा पे जाकर ये पॉलन ग्रेन फॉल कर दिया, ये वाला पॉलन ग्रेन। तो क्या होगा कि स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा किसी भी पॉलन ग्रेन को रिसीव नहीं कर सकता। समझ रहे बात को? जब मैंगो का प्लांट है तो मैंगो का ही पॉलन ग्रेन रिसीव होगा, उसी वैरायटी का। ऐसा नहीं है कि जो है वो मैंगो का पॉलन ग्रेन निकला और ऑरेंज पे जाकर के ऑरेंज के स्टिग्मा पे चला गया, ऑरेंज के फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया और उसमें जो है वो ऐसा हो जाएगा कि आपको रिसीव कर लेगा। समझ रहे बात को? रोज है तो चाइना रोज का फ्लावर जो है उसका पॉलन ग्रेन निकला और किसी भी फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा उसके लिए रिसेप्टिव होता है, लेकिन वो रिसीव किसको करेगा, है ना। मान लो भैया ये इसका, ये यहाँ पे एक इंटरेक्शन होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, राइट। तो जब इसका खुद का पॉलन ग्रेन आएगा तो ये इसको रिसीव कर लेगा, है ना। और रिसीव करेगा तो ये खाना पीना देना शुरू कर देगा, एकदम बहुत खुश हो जाएगा, कहेगा चलो भाई मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, अब आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसको न्यूट्रिशन वगैरह देना शुरू कर देगा। समझ रहे हो बात को? अरे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन को देगा, बहुत अच्छा से न्यूट्रिशन देगा, और जब न्यूट्रिशन देगा तो इसके अंदर में वाटर वगैरह पूरा भर जाएंगे, तो इसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
जब इसका साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक प्रेशर पड़ेगा ना एंजाइम पे। बैलून है, बैलून के अंदर में पानी आप डालते जाओ, प्रेशर आएगा ना दीवार पे, तो एंजाइम तो हार्ड होता है, एंजाइम तो फटेगा नहीं। इन टाइम क्या होगा, थोड़ा सा लचीला होता है, इलास्टिक होता है, ये बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इंटाइम है तो इंटाइम वाला लेयर जो है वो बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं? बाहर निकल जाएगा। कहां से निकलेगा? किसी भी एक जर्म पोर से, जैसे ये जर्म पोर है, ये जर्म पोर है, ये जर्म पोर, तो किसी भी जर्म पोर से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर में क्या चले आएंगे, एक आ जाएगा ये आपका रेड कलर से, इसको पिंक कलर से दिखा देता हूं, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दो इसके, और ये वाला जो सेल है अगर 2 सेल स्टेज में रिलीज हुआ है तो ये फिर से डिवाइड करके माइटोसिस करके के ये क्या करेगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इसके पास ये 2 मेल गैमेट हो गया, ये क्या हो गया, मेल गैमेट। ठीक है, 2 मेल गैमेट हो गया, और एक जो हो गया वो क्या हो गया आपका, ट्यूब न्यूक्लियस। एक क्या हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अंदर में इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो आप बताओ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होने में कितना बार माइटोसिस हुआ? एक बार तो माइटोसिस पहले हो चुका था, एक बार माइटोसिस यहां पे हुआ, जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ तो वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो आंसर क्या हो गया कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने में 2 बार माइटोसिस हुआ, राइट, और एक बार क्या हुआ था, पहले मियोसिस हुआ था। 1 मियोसिस, तो ये 1 मियोटिक डिवीजन और 2 माइटोटिक डिवीजन मेल गैमेटोफाइट बनने में। मैच्योर पोलन ग्रेन में 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस, इसके लिए क्या हो गया, 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस। आप बताओ मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज होता है कि 3 सेल स्टेज होता है? क्या आंसर बताओगे? 2 सेल स्टेज, इसी को आप मैच्योर पोलन ग्रेन बोल रहे हैं ना, तो 2 सेल स्टेज होता है। कई लोग 3 सेल स्टेज ठीक लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मेल गैमेट बन चुका है। अब आगे क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है वो चलते चला जाएगा, स्टिग्मा पे इसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो स्टिग्मा पे अंदर जाएगा, अंदर ओव्यूल के अंदर में माइक्रोकाइल के द्वारा इंटर करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। क्योंकि यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि 2 मेल गैमेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी एंजियोस्पर्म का जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक बार फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनता है, दूसरा एक फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दूसरे से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, हम आगे करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अभी आपको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गया। माइक्रोस्पोर के अंदर में एक बार डिवीजन होगा तो 2 सेल बन जाएंगे, अनइक्वली डिवीजन होगा, पहले 2 न्यूक्लियस बना, एक स्मॉल न्यूक्लियस एक लार्ज न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस जो है वो इंटाइन के लेयर के पास आ गया और इसके ऊपर में स्पिंडल शेप सेल बन गया, इसको जेनेटिक सेल बोल दिया, इसको वेजिटेटिव सेल बोल दिया। बाद में जाकर के इसका फिर से डिवीजन होता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, मोर देन 60% जो इसी कंडीशन में रिलीज कर देंगे पोलन ग्रेन को। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, है ना, और डिवाइड करने के बाद 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो मान लीजिए कि 60% केस वाला ही हम ले लेते हैं कि ये जैसे चला गया तो इसका मेल गैमेट फिर बाद में बनेगा, तो ये 3 सेल कंडीशन में आएगा। तो 3 सेल वाला जो होता है वो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है।
और 2 सेल वाले को हम लोग बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन्स। तो इस तरीके से 2 मेल गैमेट बन गया। तो हमने क्या बोला कि माइक्रोस्पोर से, है ना, माइक्रोस्पोर ये था, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बना माइक्रोस्पोर के अंदर ही। तो ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है माइक्रोस्पोर की, एंड माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के दौरान ये क्या बना है, मेल गैमेट बना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, राइट। तो बच्चों अब यहां तक हो गया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अब ये मेल वाला पार्ट खत्म हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में समझ लिए। एंथर का डेफिशिएंस होने का कारण भी आपको समझ में आ गया। मैच्योर एंथर में 2 ही लेयर होते हैं, मिडिल लेयर जो होता है वो गायब हो जाता है, मतलब एक टैप्टम होता है, आगे का 2 लेयर होता है, मिडिल लेयर गायब हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन दे देता है ना टैप्टम को। तो आगे का वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आगे का जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओव्यूल का भी टाइप कुछ होता है, उसको देखना है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।